All right, भाइयों और बहनों, we are moving towards the second part of the topic water resources. इस हेडिंग का नाम क्या लिखा हुआ है? इस हेडिंग का नाम लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। 2015 में ना आपकी जिंदगी में एक तूफान आया था जब आप निक्करें पहन के घूम रहे थे ना, घर में चड्डियां पहन के जब घूम रहे थे, मस्त सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। आपके एग्जामिनर ने सिलेबस और पेपर पैटर्न चेंज किया था। एग्जामिनर ने कहा था कि अब बच्चे को जो है ना डायग्राम बनाना भी आनी चाहिए। हम बोल सकते हैं कि भाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताओ व्हाट इज शादव। So there are two methods of irrigation. One is old and the other one is modern. So currently we are focusing on old irrigation system. शादव होता क्या है? शादव is more or less like a seesaw. शादव पानी को निकालते हैं रिवर से। आप देखो ये जो है ना, ये रिवर है, मैं एरो बना रहा हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज रिवर। शादव एक सीसॉ की तरह होता है। एक रॉड होती है, रॉड के एक एंड पे बकेट होती है। बकेट रिवर के अंदर जाती है, बकेट फुल ऑफ वाटर होती है, और बकेट को बाहर निकालने के लिए ऑपोजिट एंड पे क्या लगा देते हैं? वेट लगा देते हैं। इसकी एक मैनुअल डायग्राम पहले मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए। कॉपी कोई नहीं करेगा, सिर्फ सुनना है। यू विल बी गिवन टाइम टू कॉपी। अज्यूम कर लेते हैं कि ये रिवर फ्लो हो रही है। अज्यूम कर लेते हैं क्या फ्लो हो रही है? अज्यूम कर लेते हैं रिवर फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है भाई? रिवर फ्लो हो रही है। सही है। रिवर को रोकना है ना, प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो रिवर इज फ्लोइंग। रिवर के बराबर में हम अज्यूम कर लेते हैं एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है ना। रिवर के बराबर में एक पीस ऑफ क्या है? एक पीस ऑफ लैंड है। तो हमने पेंडुलम बनाया, हमने तराजू बनाया, हमने सीसॉ बनाया, हमने रॉड बनाई है। रॉड के एक एंड पे होगी बकेट। रॉड के एक एंड पे क्या होगी? बकेट। बकेट को हमने रिवर में फेंका, छपाक करके आवाज आ गया। बकेट को बाहर निकालने के लिए हमने ऑपोजिट एंड पे क्या लगा दिया? हमने ऑपोजिट एंड पे वेट लगा दिया। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट। तो वेट साइड क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, बकेट साइड ऊपर हो जाएगी। तो बकेट ऊपर हो गई, बकेट को निकालेंगे और हम क्या करेंगे? हम करेंगे इरिगेशन। तो शादव पानी को निकालता है विद द हेल्प ऑफ द रॉड। रॉड के एक साइड पे बकेट है, बकेट होती है फुल ऑफ वाटर। बकेट को बाहर निकालने के लिए ऑपोजिट एंड पे हम क्या लगा रहे हैं? ऑपोजिट एंड पे वेट लगा रहे हैं। इसकी एक बहुत अच्छी डायग्राम मेरे पास है, ये आपके सामने है। ये नोट्स के अंदर है। दोज हु हैव नोट्स, या वंस दे विल हैव द नोट्स दे विल सी। तो सीसॉ की तरह रॉड के एक एंड पे ये बकेट हो गई, सही है, और ऑपोजिट एंड पे क्या लगा दिया? इससे वेट लगा दिया है। ये डायग्राम आपकी हुमानास की बुक में भी अ वेरी गुड डायग्राम। और एक डायग्राम जो है वो हमने बना दी है, मैनुअल डायग्राम, क्योंकि आप जब एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे तो आप ऐसी डायग्राम बनाएंगे। एंड द थर्ड डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, और फिर डेफिनेशन के बाद जो है फिर हम क्या करेंगे? हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो आ जाए। शादफ है कौन? अच्छा, ये शादफ है, सदफ शदुफ नहीं है। आए लिखे अपने पास, शादफ is an old irrigation system. Shadaf is an old irrigation system, full stop. The water is extracted from the river with the help of rod, full stop. On one side of the rod, on one side of the rod, there is a bucket. On one side of the rod, there is a bucket, full stop. In order to pull the bucket, weight is attached on the other side. In order to pull the bucket, weight is attached on the other side. In order to pull the bucket, the weight is attached on the other side, full stop. Bucket goes inside the river, and bucket goes inside the river and gets full of water.
and gets full of water. Full stop. Kindly copy. Diagram draw करें please. Copy करें diagram draw करें. चलो. The next heading we have is Persian wheel. अगला टॉपिक हमारा क्या? अगला टॉपिक हमारा है Persian wheel. Now what is Persian wheel? Persian wheel क्या होता है जरा हम समझते हैं. Persian wheel क्या है? एक डायग्राम तो हमारे सामने which is on the screen. एक डायग्राम हम बनाएंगे. दोस्त हुआ कराची बेस, लेकिन आप लोग बहुत छोटे हैं. कराची बेस जो है, सीव्यू के पास एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, क्लॉक टावर, अभी भी है. ये क्लॉक टावर रिप्लेस हुआ था एक बहुत ही ओल्ड रेस्टोरेंट को. उस रेस्टोरेंट का नाम था विलेज. उसके बाद ये पर्शियन व्हील बना हुआ था. और ये बहुत ही अमेजिंग उसका एक शो पीस था. पीपल यूज्ड टू गो ओवर देयर एंड टेक पिक्चर्स. मेरा बचपन भी वहीं गुजरा है, मैंने भी इसको बहुत देखा है. तो पर्शियन व्हील को समझते हैं क्या? अज्यूम करते हैं कि एक वेल है. अज्यूम करते हैं क्या है भाई? एक वेल है. सही है. इस वेल के अंदर जो है ना पानी है. इस वेल के अंदर जो क्या है? इस वेल के अंदर ये पानी है. और इस वेल के ऊपर जो है हमने एक व्हील बना दी है. इस वेल के ऊपर हमने क्या बना दी है? व्हील बना दी है. अब वेल जो है वो क्या है? वेल जो है वो है फुल ऑफ वाटर है. वेल के अंदर जो है वो है, पानी है. सही है. इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है. अब इस व्हील के ऊपर ना बकेट्स लगी हुई हैं. इस व्हील के ऊपर क्या लगी हुई है? इस व्हील के ऊपर बकेट्स लगी हुई हैं. राइट. मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये बकेट्स हैं. अब बकेट क्या होती है? बकेट को हम घुमाएंगे, हम रोटेट कराएंगे. और बकेट को हम रोटेट किससे कराएंगे? बकेट को हम रोटेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ रोप. बकेट को हम रोटेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ द रोप. और बकेट को पुल कौन करेगा भाई? बकेट को पुल करेगा ड्राफ्ट पावर. बकेट को पुल कौन करेगा? बकेट को पुल करेगा ड्राफ्ट पावर. एनिमल करेगा. वी कैन नॉट यूज द वर्ड एनिमल. अंग्रेज बोलते हैं जानवरों की भी जरूरत है. जानवर क्या होता है? यू यूज ड्राफ्ट पावर. ड्राफ्ट पावर आप उन एनिमल्स को कहते हैं जो हैवी होते हैं, बल्की होते हैं, लाइक अ काउ, लाइक अ बफेलो, लाइक अ हॉर्स. तो जैसे ही बकेट वेल के अंदर जाएगी, बकेट क्या हो जाएगी? फुल ऑफ वाटर. मैंने बकेट को निकालना है, इरिगेशन करना है. इफ यू कैन सी, मैं ज़ूम इन कर दूँ तो ये देखो, ये बकेट्स बनी हुई हैं. अच्छा, हमारी डायग्राम में तो सिर्फ 4 बकेट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी बकेट्स हैं. व्हील ने घूमना है, बकेट ने कुएँ के अंदर जाना है और फुल ऑफ वाटर होके निकलना है. आधा व्हील ज़मीन के ऊपर है, आधा व्हील ज़मीन के नीचे, क्योंकि नीचे वेल है. वेल के अंदर पानी कहाँ से आता है? दैट शुड बी अ वेरी नाइस क्वेश्चन. वेल के अंदर पानी आता है रेनफॉल से. या वेल के अंदर पानी आता है जब ग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं, हम ज़मीन का पानी यूज़ करते हैं. तो आइए ज़रा पहले पर्शियन व्हील की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. तो लिखिए अपने पास पर्शियन व्हील. पर्शियन व्हील is a wheel which has buckets attached to it. Persian wheel is a wheel which has buckets attached to it. Full stop. The wheel rotates with the help of a rope which is pulled by draft power. नॉर्मली ये जो एनिमल्स होते हैं इनको ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, इनकी आंखों पे पट्टी बनाई जाती है. सही है. द व्हील रोटेट्स विद द हेल्प ऑफ अ रोप व्हिच इज पुल्ड बाय ड्राफ्ट पावर. फुल स्टॉप. द बकेट goes inside the well and it gets full of water. बकेट वेल के अंदर जाता है और क्या होकर निकलता है? फुल ऑफ वाटर. द बकेट गोes inside the well and gets full of water. Finally, the water is used for irrigation. Finally, the water is used for irrigation. Kindly draw the diagram.
आ जाए जी। तीसरा जो मेथड है, थर्ड मेथड इज कारेज। थर्ड मेथड क्या है? कारेज है। कारेज जो है, कारेज को आप एक और नाम भी देते हो, कारेज को आप नाम देते हो कनात का। किसका नाम देते हो आप? कनात का। और कारेज प्रैक्टिस होता है बलूचिस्तान में। कारेज कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? कारेज प्रैक्टिस होता है बलूचिस्तान में। दो सवाल। बलूचिस्तान में रेनफॉल ज्यादा होती है कम होती है? बलूचिस्तान में रेनफॉल ज्यादा होती है कम होती है? द आंसर इज रेनफॉल कम होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बलूचिस्तान में इवेपोरेशन ज्यादा होती है क्योंकि बलूचिस्तान में सनलाइट बहुत ज्यादा है। नाउ द प्रॉब्लम इज बलूचिस्तान में रेनफॉल कम हो रही है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है, तो करे क्या? तो कॉन्सेप्ट आया कारेज का। कारेज कह रहा है कि हम पानी को स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड टनल्स में। हम पानी को स्टोर करते हैं किसके अंदर? स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड टनल्स में। हम पानी को स्टोर करेंगे। तो कारेज पानी को स्टोर करता है अंडरग्राउंड टनल्स में ताकि पानी इवेपोरेट ना हो। कॉन्सेप्ट समझते हैं। अज्यूम करते ही माउंटेन से, माउंटेन से पानी जो है नीचे आ रहा है। अज्यूम करते हैं दिस इज माउंटेन। माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स का काम है मेल्ट होना। और मेल्ट होके ये किस में कन्वर्ट होंगे? पानी में कन्वर्ट होंगे। अब रेनफॉल भी हो रही है। अब क्या हो रही है? रेनफॉल भी हो रही है। अब हमें पानी को बचाना है इवेपोरेशन से, हमें पानी को बचाना है सनलाइट से कि कहीं पानी जो है वो इवेपोरेट ना हो जाए। तो कारेज क्या करता है? कारेज बोलता है जमीन के नीचे क्या करो? जमीन के नीचे आप बना दो टनल्स। जमीन के नीचे आप क्या बना दो? जमीन के नीचे आप बना दो टनल। जमीन के नीचे आप क्या बना दो? टनल्स बना दो, ताकि पानी जो है वो अंडरग्राउंड टनल में स्टोर हो। और ये जो अंडरग्राउंड टनल्स है, इसके अंदर जो पानी जाता है, इसके अंदर पानी जाता है विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट भी आप टनल को कहते हो, शाफ्ट भी आप किसको कहते हो? टनल को कहते हो। तो पानी जो है वो शाफ्ट के जरिए टनल में चला जाता है ताकि पानी को हम सेव कर सकें। कैसे सेव कर सकें? इवेपोरेशन से। बलूचिस्तान में माउंटेन्स है, क्वेटा में स्नोफॉल होती है, बलूचिस्तान में रेनफॉल होती है। तो जब स्नो मेल्ट होगी, जब रेनफॉल होगी, और जमीन पे पानी होगा, तो पानी जमीन पे इवेपोरेट हो जाएगा। तो पानी को इवेपोरेशन से बचाने के लिए हमने बना दिया कारेज। कारेज पानी को स्टोर कर रहा है अंडरग्राउंड टनल्स में। क्यों अंडरग्राउंड टनल में स्टोर कर रहे हैं? ताकि हम पानी को इवेपोरेशन से बचा सकें। एंड फाइनली पानी जो है वो आपका जाता है एग्रीकल्चर ग्राउंड में। फाइनली आपका पानी कहाँ जाता है? एग्रीकल्चर ग्राउंड में जाता है। इसके ऊपर एक 5 रुपए का सवाल है जो कि हमने करना ही है। मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। देन विल गो बैक टू द वर्कबुक अगेन। ये 5 रुपए का एक सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन। अब आप देखिए आपको क्या क्या नजर आ रहा है इस सवाल के अंदर। इस सवाल के अंदर आपको रेनफॉल भी नजर आ रही है। इस सवाल के अंदर आपको शार्प भी नजर आ रहा है। इस सवाल के अंदर आपको टनल भी नजर आ रहा है। और इस सवाल के अंदर पानी एग्रीकल्चर ग्राउंड पे भी जा रहा है, दरख्तों पे भी जा रहा है, फॉर वन रीजन कि हमें पानी को सेव करना है। किससे पानी को हमें सेव करना है? सनलाइट से सेव करना है, एवेपोरेशन से। तो शाफ्ट इज ऑल्सो अ टनल। अंडरग्राउंड में भी टनल है। पानी अंडरग्राउंड में स्टोर कर लिया ताकि धूप से बचा सके। पानी अंडरग्राउंड में स्टोर कर लिया ताकि किससे बचा सके? धूप से बचा सके, ताकि पानी जो है वो इवेपोरेट ना हो, ताकि पानी जो है वो क्या ना हो? इवेपोरेट ना हो। तो ये अभी हमने पासिबल करना है। जब हम करेंगे तो जो है हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, राइट। बैक टू द वर्कबुक आ जाए। तो कारेज का दूसरा नाम क्या है? कारेज का दूसरा नाम कनात है। लिखे अपने पास। कारेज is also known as Kanat. Full stop. It is practiced in Balochistan. Karez is also known as Kanat. It is practiced in Balochistan. Full stop. The purpose is to save water from evaporation
The purpose is to save water from evaporation, full stop. The water goes inside the tunnel with the help of shaft. Then the water is transferred to the agriculture grounds. Then the water is transferred to what? To the agriculture grounds. Full stop. कारेज को लैंडलॉर्ड्स ओन करते हैं. कारेज को कौन ओन करता है? लैंडलॉर्ड्स. देखिए अपने पास इट इज owned by landlords. Full stop. It is owned by landlords. Full stop. Sufficient water is stored for growing crops. Sufficient water is stored for growing crops. कॉपी करें और डायग्राम को बनाएं प्लीज. चलो जी आ जाए. ओपन अप द पास्टर बुक वन ओपन करें प्लीज. पास्टर बुक वन. एंड पास्टर बुक वन के अंदर वी विल स्टार्ट बाय डूइंग अ क्वेश्चन. पेज नंबर होगा 71. पेज नंबर 71 पे आ जाए. पास्टर बुक वन. अक्टूबर नवंबर 2019 क्वेश्चन नंबर 2. अक्टूबर नवंबर 2019. चले सी पार्ट से हम स्टार्ट करें. Explain why rivers are important to Pakistan. You should develop your answer. रिवर्स जो है वो पाकिस्तान में क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आंसर को डेवलप करना है. वी हैव स्टडीड इट. हमने अभी देखा है कि रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है. तो रिवर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एरिया को क्या करती है? ब्यूटिफाई. उससे क्या प्रमोट होता है? टूरिस्ट लोग बाहर से हमारे मुल्क में आएंगे. सवाल में लिखा हुआ एक्सप्लेन, तो एलैबोरेट करना पड़ेगा. तो लिखते हैं अपने पास रिवर्स आर इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान. Rivers are important to Pakistan because they beautify the area. Due to that, tourism will be promoted. Due to that, tourism will be promoted. Due to that, tourism will be promoted. Full stop. Secondly, dams will be constructed. Secondly, dams will be constructed. Full stop. They will store water and HEP will be produced. They will store water and HEP will be produced. Hydroelectric power will be produced. They will store water and HEP will be produced. Kindly copy.
चलें आगे चलें। अभी बाकी पार्ट्स नहीं कर सकते, हमने पढ़ना बाकी है, तो बाकी पार्ट्स को देखते हैं। एन एचईपी विल बी प्रोड्यूस। चलो आगे चलते हैं। पेज नंबर 73 पे आ जाएं। पेज नंबर 73 पे बिल्कुल बेस में एक सवाल दिया हुआ है। उस सवाल को देखिए प्लीज, जाके बॉटम पे दिया हुआ है सवाल। उस सवाल का नाम है डिफाइन इरिगेशन। सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा था। इरिगेशन होती क्या है? इरिगेशन होती है आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। तो इरिगेशन लिखते हैं, इट मींस आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। इट मींस आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, पेज नंबर 73 है। इट मीन्स आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। तो इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन का मतलब है आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। इट मीन्स आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। आगे चलें प्लीज। इट मीन्स आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। नेक्स्ट पेज टर्न करें। पेज नंबर 74। Page number 74. Name and describe one type of conventional irrigation system used in Pakistan. आपने तीन पढ़े ना। आपने कारेज भी पढ़ लिया, आपने शादफ भी पढ़ लिया, आपने पर्शियन बील भी पढ़ लिया। तो आप कर सकते हैं कोई भी सवाल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज लिख लो ना, पेज 74। आए तो नेम एंड डिस्क्राइब वन टाइप ऑफ कन्वेंशनल इरिगेशन ना। तो आ जाए कन्वेंशनल irrigation can be Shadav. Shadav extracts water from the river with the help of rod. On one side of rod, there is bucket, and on the other side, weight is attached. On the other side, weight is attached. Full stop. On the other side, weight is attached. Done? Yes or no? चलें, वो कारेज वाले सवाल पे आते which we were discussing. Reverse जाए, reverse. Page number 60. Page number 60 पे आ जाए, लिखा हुआ क्या? Question number 2. Study figure 4 which shows an irrigation system. Study figure 2 which shows what? Which shows an irrigation system. लिखा हुआ है name the irrigation system shown in figure 4. तो बताओ भाई ये कौन सा irrigation system है? We just studied in very detail. इस irrigation system का नाम क्या है? इस irrigation system का नाम है karez. नेम एन एरिया ऑफ पाकिस्तान वेयर इट इज यूज। तो ये कौन से एरिया में यूज होता है? वी जस्ट स्टडी। बताओ भाई ये कौन से एरिया में यूज होता है, कौन से प्रोविंस में यूज होता है?
बताएं बताएं बताएं। बलोचिस्तान में यूज होता है, यस इट इज यूज इन बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान लिख दिया आपने। एक्सप्लेन हाउ दिस सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन दिस एरिया। तो ये सिस्टम कैसे प्रोवाइड करता है वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन दिस एरिया, तो जरा इसको समझते हैं। जो हमने पूरी डेफिनेशन लिखी है वही लिखेंगे हम। लिखे अपने पास, द पर्पस, the purpose of karez is to store water, is to store water in the underground tunnels. Full stop. The water goes inside the tunnel with the help of shaft. Full stop. So that water can be saved from evaporation, so that water can be saved from evaporation. Then the water is transferred to the agriculture grounds. Then the water is transferred to the agriculture grounds. Full stop. Then the water is transferred to the agriculture grounds. Full stop. That's it. आज के लिए इतना ही काफी है. We are stopping it till here. To be continued later. Fi Aman Allah. Thank you very much. Allah Hafiz.